नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। हमारे साथ हैं डॉक्टर सीवी कुमार, जो हमें ये बताएंगे कि हमारे बच्चे को क्या चाहिए और पेरेंट्स को बताएंगे कि उनका बच्चा बनना क्या चाहता है। मैं आज डॉक्टर सीवी कुमार जी को इसलिए लेके आया हूँ कि आम जनता को वो चीज़ दूँ जो आज तक कहीं नहीं है, कि मेरा बच्चा क्या बनना चाहता है। जस्ट लाइक काउंसलिंग, एक दिशा निर्देश कि कोई पेरेंट्स बहुत मेहनत कमाई कर बच्चे को पढ़ाता है। जब बच्चा बोर्ड कंप्लीट करता है, 10वीं पास करता है, तो गार्जियन और बच्चे दोनों कंफ्यूज होते हैं, भ्रमित होते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता है कि जाना है तो कहाँ जाना है। वो ये देखते हैं कि आसपास के बच्चे, आसपास के गार्जियन अपने बच्चे को क्या पढ़ा रहे हैं। कोई डॉक्टर बना रहा है, कोई इंजीनियर बना रहा है, कोई कलेक्टर बना रहा है, कोई साइंटिस्ट बना रहा है, कोई पत्रकार बन रहा है, कोई बिजनेसमैन है, कोई खेती कर रहा है। कहीं न कहीं जो पेरेंट्स हैं वो कंफ्यूज होते हैं और बच्चे और पिता दोनों कंफ्यूजन होने की स्थिति में आस पड़ोस में जो घटनाएं घट रही होती है, आस पड़ोस के लोग जो एजुकेशन ले रहे होते हैं, उसी ट्रैक पे वो चले जाते हैं। और जबकि बच्चा वो करना नहीं चाहता, तो पेरेंट्स वो करवा जाते हैं, जो बच्चा आने वाले समय तक उस कोर्स को पूरा नहीं कर पाता और बीच रास्ते में छोड़ना पड़ता है। सीधी सी बात कहें तो उनके इतनी मेहनत की कमाई, उस बच्चे की पूरी कैरियर डूब जाती है। तो सीधा सीधा 10वीं पास होते के साथ ही बच्चे को काउंसलिंग की ज़रूरत है। और हम सीधा डॉक्टर सीवी कुमार से बात करते हैं कि ऐसी क्या व्यवस्था हम लेके आए समाज में, जो बच्चे का जो डिसीजन है, जो रास्ते हैं, एजुकेशन है, वो किस ओर जा रहा है, वो बच्चा क्या करना चाहता है। हमारे साथ हैं डॉक्टर सीवी कुमार सर। थैंक यू नीरज सर, और धन्यवाद दूर देहात न्यूज चैनल जो आपके माध्यम से चल रहा है, हमें इस स्टूडियो में बुलाने के लिए और करियर काउंसलिंग के बारे में, जो आने वाले भविष्य हैं, जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको कैसे बेनिफिट मिले, इसके लिए मैं आज कुछ शब्द आपके माध्यम से कहना चाहूँगा। सर, करियर काउंसलिंग और करियर गाइडेंस एक ऐसी चीज है, एक ऐसा प्रोसेस है जो एक जीवन को संवारने का काम करता है, एक जीवन को दिशा निर्देश देने का काम करता है। जैसे एक पॉट मेकर होता है, एक कुम्हार होता है, कोई भी मिट्टी को वहां लाते हैं तो वह एक बर्तन बना देता है। वह एक सोच होता है उसका कि आखिर इस मिट्टी से हम क्या बनाएं। उसी तरह से हर इंसान के जीवन में एक लक्ष्य होता है कि हमें अपने जीवन में क्या बनना है और कैसे बनना है। दो प्रोसेस होता है, क्या बनना है और कैसे बनना है, जिसमें पेरेंट का बहुत बड़ी भागीदारी होती है, हमारे समाज की बहुत बड़ी भागीदारी होती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का बहुत बड़ा भागीदारी होती है, और हमारी खुद की भी एज ए स्टूडेंट अगर हम बात करें तो हमारी भी बहुत जिम्मेदारी होती है कि हम अपने जीवन में बनना क्या चाहते हैं। जीवन में क्या बनना चाहते हैं, इसके दो रास्ते होते हैं। या तो हम खुद से निर्धारित करें कि हमें क्या बनना है, इसे बोलते हैं सेल्फ एम। दूसरा होता है कि हमारे पड़ोसी क्या बनते हैं, हमारे रिश्तेदार क्या बनते हैं, हमारे पेरेंट क्या बनते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप देखेंगे कि इंजीनियर का बेटा इंजीनियर ही होता है, मोस्टली ऐसा देखा जाता है। डॉक्टर का बेटा, अगर पिता डॉक्टर है तो वो चाहेंगे मेरा बेटा भी डॉक्टर बने, लेकिन बेटा डॉक्टर बनने के लायक है या ये नहीं कौन है? निर्धारित करेगा? ये निर्धारित इसके तरीके होते हैं सर। सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि सेल्फ असेसमेंट, स्वयं का असेसमेंट होता है जो कैंडिडेट खुद करता है कि हमें इंजीनियरिंग में जाना है। कोई पैरामेडिकल है इसका पैरामीटर है। अगर हम मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, फिजिक्स में अच्छे हैं, तो इंजीनियर बनना पसंद करते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स फिजिक्स का अहम रोल होता है।
अगर हमारा बायोलॉजी सही है, बायो, तो हम मेडिकल की तरफ झुकाव करते हैं। अगर हमारा जनरल नॉलेज और सामान्य विषय में अच्छी जानकारी है तो हम सिविल सर्विस की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसका चयन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका चयन करने के लिए हमें एक्सपर्ट की सहायता लेनी पड़ती है, जो एक्सपर्ट हमें ये बताते हैं कि आपको किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, किस क्षेत्र का चुनाव करना चाहिए, किस विषय में आप अच्छे हैं। जैसे अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम देता है तो उसका इवैल्यूएशन कौन करता है? टीचर करता है, शिक्षक उसका इवैल्यूएशन करते हैं। उसी प्रकार से एक स्टूडेंट के विजन, उसके स्ट्रेंथ, उसके वीकनेस का एनालिसिस एक एक्सपर्ट के द्वारा करवाना चाहिए। दुनिया 21वीं दौर में चल रहा है, 2021 चल रहा है जी। कोविड ऐसे बड़े महामारी से बाहर निकला है जी। कहीं ना कहीं पेरेंट्स और बच्चे का एक साल बर्बाद हुआ है। अब एकाएक सारी व्यवस्था पुराने धर्रे पे लौटी है। ऑनलाइन क्लासेस जो नहीं था, ऑफलाइन क्लासेज होता था इंडिया में, ऑनलाइन एक नया कंसेप्ट आया। लेकिन बच्चे अगर एडमिशन लेते हैं, उनका मैथ ऐच्छिक विषय जो वो साथ में लेते हैं, मेन सब्जेक्ट उनका क्या होता है कि उसमें कम मार्क्स आ जाता है और ऐच्छिक विषय में मार्क्स ज़्यादा आ जाता है। जी। रिजल्ट कुछ कह रहा है, बच्चा कुछ और चाहता है, पेरेंट्स कुछ और चाहते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करे कोई भी इंसान? जी, ये बहुत बड़ी समस्या है और हर समस्या का एक समाधान होता है। और आपने बहुत ही चुनिंदा और बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय को सामने रखा है आपने, कि विषय कुछ कहता है, हमारी इच्छाएं कुछ कहती है, हमारा रिजल्ट कुछ कहता है, हमारे पेरेंट्स कुछ कहते हैं और आर्थिक स्थिति कुछ कहती है। आर्थिक स्थिति कुछ कहती है। तो इस स्थिति में छात्र को वैसे सब्जेक्ट का, वैसे क्षेत्र का चुनाव करना चाहिए जिसमें वो अच्छा कर सके। यानी कि सीधी सीधी कहें कि आर्थिक स्थिति, पेरेंट्स और समाज को सबको छोड़ते हुए सिर्फ और सिर्फ हमको स्टूडेंट के मन स्थिति पे फोकस करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, क्योंकि कोई भी विषय, कोई भी कोर्स को करने के बाद हमारा क्या लक्ष्य होता है? एम्प्लॉयमेंट। और अगर अच्छी जानकारी नहीं होगी उस सब्जेक्ट में तो एम्प्लॉयमेंट में दिक्कत होगी। तो उस विषय में, उस स्थिति में, उस परिस्थिति में छात्र को वैसे क्षेत्र का चुनाव करना चाहिए जिसमें उनको ये लगता हो कि हम इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू आज के डेट में नहीं है। उस स्थिति में क्या करे वो इंसान? उस स्थिति में तो ये तो उसे पेरेंट्स से बात करनी चाहिए कि हम क्या करें, और एक्सपर्ट की सहायता लेनी चाहिए। अंततः आपका ये कहना है कि एक्सपर्ट ही इसका सही रास्ता निकाल सकते हैं? इसके 2-3 रास्ते होते हैं। पेरेंट भी एक एक्सपर्ट होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन देखा है और अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया होगा किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। वो भी फर्स्ट एक्सपर्ट पेरेंट, उनकी क्या राय है? अगर उन्हें किसी क्षेत्र में, किसी सब्जेक्ट में, किसी समय ये लगता हो कि नहीं, हमें इसका सॉल्यूशन किसी एक्सपर्ट से लेने की जरूरत है, तो वो एक्सपर्ट के पास जा सकते हैं। लेकिन फर्स्ट एक्सपर्ट इज द पेरेंट, जिन्हें ये लगता हो कि हमें बच्चों को क्या, अगली शिक्षा क्या होनी चाहिए, क्योंकि वह अपनी स्थिति को पहचानते हैं, अपनी स्थिति को जानते हैं। लेकिन अगर हम करियर के भविष्य की बात करें, बच्चों के भविष्य की बात करें, तो उनके जो स्ट्रेंथ हैं, उनकी जो सबसे बड़ी शक्ति है, उनकी जो सबसे बड़ी सब्जेक्ट में नॉलेज है, उस क्षेत्र में, उस सब्जेक्ट को लेके आगे बढ़ने में ही एक समझदारी है। क्योंकि सर, अगर किसी को मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कोई फिजिक्स में अच्छा है तो हमें इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें कोरिलेशन बनाना है कि अगर किसी को खाना बनाने नहीं आता हो
अगर उसे हम खाना बनाने के लिए दे दें तो क्या वो अच्छा बना पाएगा? कहीं ना कहीं पूरक का संबंध होना बिल्कुल चाहिए बिल्कुल कि स्टूडेंट और उसके एजुकेशन, पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति बिल्कुल और जो मार्केट में आज की डेट में एजुकेशन की क्या स्थिति जी। है, मतलब एक कई ऐसे पॉइंट हैं जिन सबका आपस में एक पूरक का संबंध बने, जी वही कैरियर आगे सफल कर सकता है। यही समझाना चाह रहे हैं। हाँ, 95% तो यही कहता है। 5% हम एक्सेप्शन लेके चलते हैं कि स्थिति कुछ होती है लेकिन बन कुछ और जाते हैं। वो 5% को हम लेके नहीं चले, हम 95% को लेके चलते हैं, जिसमें साइंटिफिक फॉर्मूला यही कहता है कि जिस क्षेत्र में, जिस विषय में वो अच्छे हैं, उसी क्षेत्र में उनको जाना चाहिए। क्योंकि जिस क्षेत्र में उनका नॉलेज अच्छा है, उसी क्षेत्र में वो आगे अच्छा कर सकते हैं, अगर हम साइंटिफिक फॉर्मूला को लेके चले तो। और बेसिकली एट द बिगिनिंग यही सही भी है, और बाद बाकी तो स्टूडेंट के मेहनत पे डिपेंड करता है, क्योंकि नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग्स आर पॉसिबल। सर, मैं आपका एक बार पूरा परिचय जानना चाहूंगा जी, आपके एक्सपीरियंस का, और हम लगातार दर्शकों से ये कहना चाह रहे हैं कि अलग अलग एक्सपर्ट और सीवी कुमार जी हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। विभिन्न सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे और आपके लिए इनको बार बार रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे प्लेटफॉर्म पे आएंगे और हम सबको ये अपने अनुभव, अपने काउंसलिंग से हमें तिलिस्म से बाहर निकालकर बच्चे को अच्छे एजुकेशन की तरफ ले जाएंगे। सर का एक हम छोटा सा परिचय सर से ही हम मांगते हैं। जी धन्यवाद सर। मेरा नाम डॉक्टर सीवी कुमार हुआ और प्रेजेंटली मैं IIMT कॉलेज ऑफ पॉलिटेक्निक ग्रेटर नोएडा में हेड ट्रेनिंग एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। और मैं पिछले 15 सालों से ट्रेनिंग के फील्ड में काम कर रहा हूँ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में। कैरियर गाइडेंस एंड कैरियर काउंसलिंग के क्षेत्र में मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक योगदान दे सकूं। हमारे जो आने वाले भविष्य हैं, आने वाले पीढ़ी हैं, जो युवा वर्ग हैं, इनको सही रास्ता, सही मार्गदर्शन दे सकूं ताकि ये सही करियर का चुनाव कर सकें। हम आपको सीधे से लफ्जों में ये हम समझाना चाहते हैं कि इस बदलते दौर में 2021 ऐसे आधुनिक व्यवस्था में अब जा रहा है देश, और एजुकेशन व्यवस्था पूरी तरह से बदल चुका है। इंडिया में ऑनलाइन के बारे में सोचते नहीं थे लोग, और एजुकेशन ऐसा बदला है कि अब कोई बाधाएं अब नहीं रह गई है। पहले दिल्ली दूर हुआ करती थी, अब वर्ल्ड नजदीक हो गया है। और इस बदलते दौर में पैसा, रुपया इतना मायने रखने लग गया है कि अच्छे एजुकेशन लेने के लिए एक पेरेंट्स, एक बच्चा उस खर्च को पूरा नहीं कर पाता, और एक अच्छे स्टूडेंट कुछ बड़ा कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर सही ढंग से प्लानिंग हो, काउंसलिंग हो, तो हर चीज मुमकिन है। और कहीं न कहीं भारत सरकार, स्टेट सरकार में ऐसी एजुकेशन व्यवस्था है कि कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो बैंकिंग सिस्टम से भी हेल्प ले सकता है। और अगर काउंसलिंग अच्छी है तो वो व्यवस्था, वो एजुकेशन हम इंडिया में भी ले सकते हैं। अपने आसपास भी व्यवस्था है, लेकिन काउंसलिंग की ज़रूरत है। और रही कि हमारा बच्चा कौन सा एजुकेशन ले, उसके लाइफ के लिए, उसके करियर के लिए क्या अच्छा है, तो कहीं ना कहीं एक्सपर्ट, काउंसलिंग, मदर फादर जो बचपन से उस बच्चे को पाल रहे हैं, और बोर्ड का जो एजुकेशन होता है वो एक बेसिक एजुकेशन होता है, वो एक आखिरी पैदान होता है जब पेरेंट्स से बच्चे बाहर की ओर जाते हैं। एक बड़ी तालमेल की ज़रूरत है, और बच्चे को अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए कि मुझे क्या पसंद है। थोपने वाली एजुकेशन नहीं करनी चाहिए, सामंजस्य से
काउंसलिंग कर अपने पेरेंट्स को, स्टूडेंट को समझना चाहिए। सर इस मामले में जैसे एक बात आपने कही, बहुत बड़ी बात कह दी सर आपने, कि किसी चीज को थोपने वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है आज के दौर में सर। आज के दौर में हो क्या रहा है कि हमारे दोस्त क्या बन रहे हैं, पड़ोसी में क्या हो रहा है, पड़ोसी में क्या हो रहा है, हमारे रिलेटिव क्या बन रहे हैं। हमारे रिलेटिव ने इंजीनियर बना तो चलो मैं भी इंजीनियर बनूंगा। हमारे पड़ोसी में कोई डॉक्टर बन गया तो चलो मैं भी डॉक्टर बनूंगा। और ये बच्चों की, स्टूडेंट की, छात्रों की कमी नहीं मानेंगे, ये पेरेंट में भी है आजकल प्रेशर है। और वो प्रेस्टिजियस फील करते हैं कि हमारा अगर पड़ोसी का बच्चा इंजीनियर बना तो हमारा बेटा क्यों नहीं बनेगा। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे आपने कहा सर, थोपने वाली बात। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मिले हैं मुझे जिनको मैंने खुद काउंसलिंग किया है, कि मैंने पूछा आखिर इंजीनियरिंग फील्ड आपने कैसे चूज किया, तो उन्होंने कहा मेरे पिताजी बोले कि चलो तुमको इंजीनियरिंग ही करना है और इसीलिए मैं ये कर रहा हूं। तो उस वक्त कहीं ना कहीं मुझे लगा कि नहीं, कभी कभी बच्चों की राय लेनी चाहिए कि आपको किस क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना चाहिए, किस क्षेत्र में आपको करियर बनाना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली स्टूडेंट हैज टू लिव देयर लाइफ, उनको अपनी लाइफ जीना है और उन्हें करियर का चुनाव उनके हिसाब से होना चाहिए, उनके स्ट्रेंथ के हिसाब से होना चाहिए, उनकी अच्छी जानकारी के हिसाब से होनी चाहिए। तो ये सब बात को ध्यान में रखते हुए करियर का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि कोई भी अगर एक सीड बीज होता है, अगर जमीन में हम डालते हैं तो एक बड़ा पौधा का निर्माण करता है, एक उसके बाद और भी बहुत बड़ा पौधा बन जाता है। तो अगर किसी सीड को जमीन में डाल दिया हमने तो छोटा सा पौधा बन गया, फिर से उसे सीड में तब्दील नहीं कर सकते, वो पौधा ही बनता जाएगा। तो कोई भी डिसीजन लेने के पहले बहुत बार सोच लें, क्योंकि हमें इस क्षेत्र में जाना है तो उस क्षेत्र का चुनाव सोच समझ के लेना चाहिए। क्योंकि कोई भी एजुकेशन एक बार ली जाती है जिंदगी में, ये बार बार नहीं ली जाती है। जिस क्षेत्र का चुनाव करते हैं आप उसी प्रोफेशन के नाम से जाने जाते हैं, तो उस क्षेत्र का चुनाव बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और अहम हो जाता है। क्योंकि जीवन का निर्धारण हमारे करियर से होता है, हमारे नॉलेज से होता है, हमारे लिए गए क्षेत्र, लिए गए प्रशिक्षण, लिए गए आगे डिग्री के हिसाब से हमारा करियर का निर्माण होता है। सीधी लफ्ज में कहें कि 10 बार सोचिए, समझिए, जल्दीबाजी मत कीजिए और बच्चे पे थोपने वाली एजुकेशन मत दीजिए। हम फिर अगले अंक में, शिक्षा कॉमर्शियल है, शिक्षा आधुनिक है, विभिन्न मुद्दों पे हम अगले अंक में बात करेंगे। हमारे साथ होंगे डॉक्टर सीवी कुमार और आपको क्लास 10 से ऊपर हम क्या देने जा रहे हैं बच्चे को, हर एक पहलू पे हम विचार करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले अंक में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।